हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं रिसेंटली गई थी एयर इंडिया का इंटरव्यू देने एज अ कैबिन क्रू। आज का वीडियो बस यही होने वाला है, सिट एंड टॉक वीडियो, जिसमें मैं आपको उस दिन मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरी क्या लर्निंग रही, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन रही और किन बातों का आप भी ध्यान रख सकते हैं, बस उन्हीं सब के बारे में होने वाली है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैबिन क्रू तो बनना है बट इंटरव्यूज का पता कहाँ से करें। तो उस चीज़ के लिए मैं सिर्फ आपको यही बोल सकती हूँ, जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उन सब की ना ऑफिशियल गूगल पर वेबसाइट्स होती हैं। तो जब भी आपको किसी इंटरव्यू के बारे में पता करना है, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के इंटरव्यू के बारे में पता करना है, तो आपको सिर्फ सर्च करना है एयर इंडिया करियर्स, इंडिगो करियर्स, फिर आप उसमें कैबिन क्रू कीवर्ड डालेंगे तो बस आपको रिसेंटली होने वाले इंटरव्यूज की डेट एंड वेन्यू एंड टाइमिंग का पता चल जाता है। तो सिमिलरली जब मैंने सोचा यार मेरे को भी अब वापस से करना है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट, तो मैं गई एयर इंडिया करियर्स के वेबसाइट पर और वहाँ पे मैंने डाला। तो इट वॉज लाइक 5th और 6th ऑफ अक्टूबर जिस दिन मैं देख रही थी, एंड विद इन 4 days 9th अक्टूबर को इंटरव्यू होने वाला था। तो इट वॉज ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस दैट आई हैड टू डिसाइड वेदर मैं ये वाला दूँ या थोड़ा और अपने आप को प्रिपेयर करके फिर दूँ। बट देन बिकॉज एज आई शेयर्ड विद यू, मैं पहले इंडिगो में थी तो मेरे लिए ये कोई एकदम से न्यू एक्सपीरियंस नहीं होने वाला था। इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो मैं रिलिव करने वाली थी, इंटरव्यू देना एंड फिर सिलेक्शन होना। तो मैं जल्दी से मार्केट गई और मैं वहाँ से फॉर्मल पैंट्स, ट्राउजर्स एंड एक शर्ट लेकर आ गई। व्हाट टू वेयर फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो बहुत लोग कुछ भी पहन के आ जाते हैं। उस दिन भी पर्सनली मुझे नहीं समझ आता व्हाई डू पीपल हैव टू शो देयर फैशन सेंस ऑन सच अ फॉर्मल डे। इस दिन आप थोड़ा सा अपने आप को अगर बहुत ही ग्रूम्ड अप भी दिखाना चाहते हो तो बहुत ही डिसेंट एंड अच्छे तरीके से फॉर्मल अटायर में और अच्छा सा मेकअप करके भी दिखा सकते हैं। बहुत लोगों ने कॉर्ड सेट पहना हुआ था, फैंसी सी शर्ट्स पहने हुए थे, दे वर इन ओपन हील्स। आई डोंट नो ऐसा क्यों। मैं तो यही एडवाइस दूंगी दैट यू पीपल आइदर शुड वेयर अ शर्ट विद अ फॉर्मल ट्राउजर्स। फॉर्मल ट्राउजर्स इतना ऊंचा ऊंचा लड़कियों ने पहना हुआ था, आई डोंट नो एंकल लेंथ भी क्यों पहनना, इतना ऊपर भी क्यों पहनना। यू कैन जस्ट स्टे वेरी बेसिक, अच्छा लगता है। इट्स जस्ट नॉट लाइक थोड़ा सा आप अपने आप को हाई फाई करोगे तो ही आप अच्छे लगोगे। आप बहुत ही सिंपली, जो एक डेफिनेशन है फॉर्मल अटायर की, अगर उससे भी अपने आप को स्टिक रखोगे तो भी आप अच्छे लगने ही वाले हो। और एल्स अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये जो नी लेंथ की स्कर्ट होती हैं, ये वाली एग्जैक्टली आप इसके साथ कोई भी शर्ट पहन के जा सकते हैं। ये तो हो गई कपड़ों की बात। मेकअप, दिस इज द लुक जो मैं बोलूँगी कि आई शेडो बहुत ग्लिटरी ना हो, मतलब अच्छा सा मेकअप अगर आपको करना आता है, गो अहेड एंड डू, दे रियली लाइक ग्रूम्ड गर्ल्स। सो लाइक आई नो मेकअप, तो इतना तो मुझे आता ही है। चाहती तो मैं भी बड़ा कैजुअली जा सकती थी, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज इन अ वेरी फॉर्मल अटायर विद अ बन एंड ब्लॉक्ड हील्स मैंने पहने थे, क्लोज्ड वंस। तो हील्स पे अगर मैं जाऊँ तो हील्स का यही है, गो फॉर वेरी डिसेंट कलर्स लाइक बेज कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, क्लोज्ड होनी चाहिए, 2-2.5 इंच तक की हील्स होनी चाहिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द हेयर स्टाइल, या तो आप बहुत ही अपने बालों को फिक्स करके साइड पार्ट करके या पुल बैक करके एक पोनी बना सकते हैं, बट बेबी हेयर वगैरह को वैक्स से या एलोवेरा जेल से अच्छे से सेटल करके, और एल्स यू कैन in fact make a bun, and bun is much more preferable than a ponytail or open hair or any other thing. इतनी सारी लड़कियां थी जिनको मैं देख रही थी कि उन्होंने रेड हेयर बैंड लगाया हुआ था, किसी ने पिंक, किसी ने ग्रीन, क्लचर लगाया हुआ था, एवे रेगुलर बन करके क्लचर लगाया हुआ था। नो यार, यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, मेक एन एफर्ट। आप एफर्ट करोगे तो ही तो आपको मिलेगा। आप एफर्ट ही नहीं करोगे एंड देन यू वांट them to see the best in you, आप बेस्ट दिखा ही नहीं रहे हो तो वो कहाँ से आपके अंदर बेस्ट देख लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू। वैसे तो आप वेबसाइट पर जब सर्च करोगे तो वेन्यू के साथ टाइमिंग भी लिखा आता है। तो जैसे मैं अगर अब अपना पर्सनल बताऊं तो जब मैंने सर्च किया तो डेट आ रही थी 9th अक्टूबर, वेन्यू आ रहा था दिल्ली में
जितने भी गर्ल्स दिल्ली से हैं जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है वो जानते हैं मोस्टली हॉस्कास एक्सएक्स फार्म्स में ही इंटरव्यू होते हैं। एंड टाइमिंग आ रहा था 9:30 to 12:30। तो ये जो टाइमिंग होता है ना 9:30 to 12:30, ये बेसिकली वो टाइमिंग नहीं होता है कि आप 9:30 जाओगे और 12:30 तक आप फ्री हो जाओगे वेदर यू आर रिजेक्टेड और सिलेक्टेड। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग होता है। ये प्रोसेस काफ़ी ही स्लो एंड लेंदी होती है बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आर देयर, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। तो बस आप रजिस्ट्रेशन टाइमिंग को दिमाग में रख के जाना। इसमें भी मैं एक टिप ये दूंगी, ट्राई टू रीच देयर बाय एन आवर और हाफ एन आवर बिफोर। जब आप वहाँ जाएं तो प्लीज़ अपने साथ कुछ भी खाने का लेकर जाना बिकॉज बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। एज आई सेड, तो भूख लगती है तो हल्के फुल्के फ्रूट्स और समथिंग टेक विद यू, और एल्स लंच ब्रेक मिलता है, आप आसपास जाके खा कर आ सकते हैं। तो मैं तो अपने साथ फ्रूट्स लेकर गई थी तो मेरे लिए ईजी था क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत ठूसना भी नहीं था, थोड़ी एनजाइटी होती है तो भूख भी नहीं लगती है। नाउ मैनी पीपल डाउट कि हम अपने घर में से किसी को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो यस, आप ले जा सकते हैं बट दे कांट एंटर इनसाइड, जहाँ पे गर्ल्स इंटरव्यू वगैरह दे रही होती है, बैठी होती है, एक बियॉन्ड पॉइंट दे कांट एंटर। फिर आपके साथ जो भी आएगा आइदर दे विल हैव टू बी इन द पार्किंग एरिया और दे विल हैव टू सिट नियर बाय कैफेज और समवेयर, या फिर मैंने देखा था कि बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे स्टेयर्स पे बाहर टॉयलेट एरिया के आसपास ही बैठे हुए थे, वॉशरूम एरिया के। अगर आप अकेले मैनेज कर सकते हैं तो मैं पक्का यही एडवाइस दूंगी कि आप अकेले ही चले जाना, एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स बॉदर नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वहाँ जाने के बाद होता क्या है। सो गाइज, मैं वहाँ पहुँची। आप जाते हो, अगर लाइन होती है, क्यू होती है तो आप खड़े हो जाएं लाइन में, अदरवाइज तो आप स्ट्रेट अवे वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 1 या 2 लोग बैठे होते हैं। तो डू ग्रीट एवरीवन यू आर मीटिंग, डोंट इग्नोर पीपल बाय जस्ट थिंकिंग ये तो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, इसको क्यों ग्रीट करें, हम तो सीधा एचआर को दिखाएंगे वी आर वेरी वेल मैनर्ड एंड ऑल। नो, आई विल स्टिल एडवाइज यू गाइज, जिससे भी आप मिल रहे हो जस्ट गिव अ स्माइल एंड ग्रीट। यार जब आप वहाँ जाते हो इतनी लड़कियाँ होती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं। उस चीज़ को मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि यू डोंट नो किस में क्या फॉल्ट निकलेगा, किसका होगा किसका नहीं होगा, कि मतलब यू डोंट नो किसका कम्युनिकेशन इशू है क्या है। तो उस नंबर से मत डरो, इनफैक्ट अकेले मत बैठो, ट्राई एंड टॉक टू पीपल। अगर आप बाई चांस फ्रेशर हैं तो आपको इतना अपने अंदर होना चाहिए कि यार मुझे बात करनी है, मुझे पता करना है कि अगले वाला बंदा एक्सपीरियंस्ड है क्या, उससे बातें करोगे, उससे बातें सुनोगे, आप खुद रिलैक्स हो जाओगे। अगर आप अपने आप में अकेले बैठे रहोगे आप बहुत नर्वस हो जाओगे। तो ये तो मैं एक बहुत ही एडवाइस आप लोगों को देना चाहती हूँ बिकॉज जब तक वो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, सुबह से लेके शाम तक, अगर आप 1-2 लोगों के साथ गेट अलॉन्ग करने लग जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो टाइम हंसते खेलते कब निकल गया। एयर इंडिया में जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता लगा फ्रेशर्स का अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा था और एक्सपीरियंस का अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ऑब्वियसली एज आई वर्कड विद इंडिगो ऑल्सो, तो मैं एक्सपीरियंस्ड वाले उधर गई। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी, एक था आपका बायोडेटा एंड एक था आपका कॉम्पिटेंसी कार्ड। तो यहाँ पे मैं फ्रेशर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, तो मैं एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि एक फोटोकॉपी अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अपने साथ लेकर जाना। एक्सपीरियंस का सिर्फ वो कॉम्पिटेंसी कार्ड एंड बायोडेटा मांग रहे थे, दैट इज अपडेटेड बायोडेटा, नॉट कि आप बहुत पुराना उठा कर ले आए हो। आपके ऑब्वियसली अपडेटेड बायोडेटा में ये लिखा होना चाहिए कि आपने प्रीवियसली किसके साथ काम किया है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर हुआ मेरा फर्स्ट राउंड, जीडी राउंड, जिसमें अराउंड हम 10 गर्ल्स थे एंड ऐसे साइमल्टेनियसली काफ़ी लोगों के जीडी राउंड्स वहाँ हो रहे थे। ऐसे राउंड सर्कल में 10-10 चेयर्स का ग्रुप था, एक एचआर उनको कंडक्ट कर रहा था और वो लोग टॉपिक दे रहे थे। तो आई रियली डोंट नो सबका टॉपिक क्या था, बट मैं अपना बता सकती हूँ। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, बैठे, एचआर आई हमारे पास। एज आई सेड, ग्रीट करना है, स्माइल करनी है, अपनी प्रेजेंस को ऐसा तो रखना यार कि यू हैव अ वेरी लवली प्रेजेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नर्वसनेस तुम्हारे एक्सप्रेशन पे ही दिख रही है। तो वो आई, ऑब्वियसली वी ऑल ग्रीटेड एंड सेड हाई टू हर। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक टॉपिक दे रही हूँ, यू हैव 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट एंड देन उसके बाद आप 1 मिनट तक बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमें दिया कि टेल मी अबाउट 1 चेंज दैट यू वांट टू सी इन इंडिया। सो दिस वॉज द टॉपिक एंड शी वेंट अवे। अब हम लोग सब आपस में बस सोचने लगे, वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वी वर जस्ट थिंकिंग हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं
एक मिथ को दूर करना चाहती हूँ जिनको ये लगता है कि अगर हम जीडी राउंड इनिशिएट करते तो हम 110% सेलेक्ट होते हैं। दिस इज़ नॉट राइट। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट अ पॉइंट जो आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो अच्छे से विदाउट फम्बलिंग, विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड, एंड देन टॉक। इट डजेंट मैटर यू आर द फर्स्ट और द लास्ट टू टॉक। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज that you talk, whatever you talk makes sense and you don't fumble, you look confident. So जब सबने बोल दिया तब HR ने जिनको भी select करना था, she said कि अब I am going to call out the registration number, जिसका मैं registration number call करूँ वो आगे आके मेरे से blank green chart ले लो। ये कलर्स हर केस में अलग अलग होते हैं बट फॉर द डे सेम होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने वेट किया फॉर द BMI round and height and weight and scars check. I know a healthy BMI range is 18 to 25 but airlines mostly 18 to 22 के बीच में मांगती हैं। तो मेरा सही था, मेरा weight and height and everything was fine. Then I went inside, वहाँ पे मेरा scars check हुआ तो एयर इंडिया ने इतना, this is the portion, okay? इतना चेक किया अच्छे से आगे पीछे से कि उन्होंने यहाँ और यहाँ टैटूज एंड स्कार्स के लिए चेक किया ना, ऑब्वियसली द फेस। सो इसको होने के बाद उन्होंने जो एक ब्लैंक चिट मुझे एचआर ने दी थी जीडी राउंड के बाद, इन्होंने डॉक्टर ने उस पर PI लिख दिया था, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। फिर हम गए, फिर हम वेट करते रहे एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं पता नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर आई वेटेड फॉर 3 hours और समथिंग, क्योंकि प्रोसेस चल रहा था। वो किस हिसाब से लड़कियों को बुलाते क्या करते आई डोंट नो। तो आई रिमेंबर अराउंड मतलब आफ्टरनून लंच ब्रेक के बाद कहीं जाके मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया। आई वेंट टू द HR और मेरे केस में वहाँ पे एक नहीं 2 बैठे थे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था कि एक और HR थी वो अपनी डेस्क छोड़कर इधर वाले HR के पास शिफ्ट हो गई थी। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिडंट वांट कि यार मतलब 1 to 1 मैं समझ पाती हूँ बट 2, एक तो आपको ऑब्जर्व ही कर रहा होता है बट उस चीज़ को दिमाग में रखना है कि यहाँ 2 बैठे हैं एक नहीं बैठा है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड व्हेन यू गिव आंसर गिव टू बोथ ऑफ देम। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें लग रहा है तो एवं ही बैठा है इसको क्या, नो, जस्ट टॉक एज इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। और कुछ मैं इसमें एडवाइस नहीं देना चाहूँगी। बेसिकली उन्होंने फ्रेशर्स से तो काफ़ी लंबा सा इंटरव्यू लिया था, थोड़ा सा उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके कम्युनिकेशन जज करने के लिए उनसे रीडिंग भी करा सकते हैं, बहुत चीज़ें हो रही थी। बट जो एक्सपीरियंस थे उनसे बस थोड़े एक तो बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस था, जैसे मेरे केस में उनका क्वेश्चन ये था क्यों छोड़ा इंडिगो, और इंडिगो अगर छोड़ा तो इंडिगो से क्या सीखा, एंड अब अगर ट्रांसफ़र हुआ तो विल यू बी ओके और नो। तो ऐसे बेसिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई नो बहुत लोगों की फैमिली इश्यूज होती है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आई विल नॉट बी ओके विद ट्रांसफ़र, बट ट्रस्ट मी गाइज उस टाइम हमें सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम नो मैटर व्हाट जस्ट से येस। उसके बाद देखा जाएगा यार, क्या पता तुम्हारी किस्मत में सच में दिल्ली हो या फिर आप जिस पर्टिकुलर जगह से हो वही जगह हो। तो ये हुआ। उसके बाद में फाइनली मेरे को सारी चिट्स मिल गई थी, फिर भी हमें बोला कि ओके बी सीटेड विल लेट यू नो। फिर उन्होंने आके हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया और एक डिक्लेरेशन फॉर्म था एयर इंडिया का जो कि उन्होंने फिल कराया। आफ्टर दैट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट सेलेक्टेड एंड देयर वर फ्यू गर्ल्स, ट्रस्ट मी, दे वर लाइक जस्ट अराउंड, आई माई सेल्फ काउंटेड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड दे वर जस्ट 19 गर्ल्स। हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और ये करते करते तो ट्रस्ट मी शाम के 6 साढ़े 6 ही बज गए थे, ऑलमोस्ट सभी चले गए थे वहाँ से। उसके बाद में मैं आ गई अपने घर। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस उस दिन का जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई। एंड आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस आउट नहीं किया। जिसको अगर थोड़ा भी कोई डाउट हो या मेरे से कुछ जानना चाह रहा हो एक्स्ट्रा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ट्रस्ट मी इट्स वेरी ईजी, बस you need to be prepared for it mentally and even your presence should be very nice। बाकी आगे 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 मैं वीडियोस बनाते जाऊंगी जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस होता जाएगा। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड टेक केयर, बाय बाय।